हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैंने एक पिकनिक के ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ लिया है, स्टोरी टेलिंग के जैसे है। ये जो पैराग्राफ होगा इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट टेंस के ऊपर डिपेंड होंगे, पास्ट टेंस से रिलेटेड होंगे। तो पास्ट टेंस में क्या, वॉज वर्ब का यूज़ है यहाँ पर, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, और कुछ सेंटेंसेस में शायद हैड का यूज़ हो। तो ये जो यूजेस है आप इस पैराग्राफ के थ्रू सीख सकते हैं। इस पैराग्राफ का मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगी, हिंदी में एक एक वर्ड को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करूँगी। तो इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है वो भी उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैराग्राफ है अ पिकनिक, पिकनिक के ऊपर क्या है पैराग्राफ, तो चलिए देख लेते हैं। इट वॉज़ अ फाइन डे इन मार्च लास्ट, लास्ट मतलब पिछले, इट का मतलब यहाँ पर है यह है, वॉज यानी था, थे, थी। क्यों था, क्योंकि दिन के बारे में बता रहे हैं। दिन कैसा था, एक्शन तो क्रिएट हो नहीं रहा, कोई एक्टिविटी तो हो नहीं रही, दिन के बारे में मेंशन किया जा रहा है। तो फाइन डे यानी अच्छा दिन था, इन यानी में, मार्च यानी मार्च में, इनका मतलब मई, और लास्ट मतलब पिछले। तो पिछले मार्च में यह एक अच्छा दिन था। यह है इस लाइन का मीन। नेक्स्ट क्या है, अ कूल ब्रीज, ब्रीज का मतलब हवा, कूल मतलब ठंडी। वॉज ब्लोइंग, ब्लो का मतलब होता है हवा का बहना या चलना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लो। हवा के लिए जब हम करते हैं ना यूज़, कौन सा वर्ड करेंगे, ब्लो। तो ब्लोइंग है। वॉज यानी ब्लो वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट टेंस की ही बात हो रही है इस पैराग्राफ में। तो वॉज प्लस ब्लो के साथ आईएनजी। तो अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, इतना ही है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगा है। तो इसका क्या मीन हो गया हिंदी में, क्या है, ठंडी हवा चल रही थी। अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। सम ऑफ का मतलब है में से कुछ, सम ऑफ में से कुछ, माय फ्रेंड्स यानी मेरे मित्रों में से कुछ, मेरे दोस्तों में से कुछ, एंड और आई यानी मैंने, डिसाइडेड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है फैसला किया या तय किया। आई डिसाइडेड क्या किया, टू गो, टू गो यानी जाना, गो से पहले टू है, टू यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है। टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो टू इन्फिनेटिव होता है, टू गो। इस टू के बाद में ये जो गो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में आएगी, टू गो जाना, ऑन अ पिकनिक, कहाँ पर, पिकनिक पर, ऑन का मतलब यहाँ पर है, ऑन अ पिकनिक। टू अ नियर बाय, कहाँ जाना, नियर बाय यानी पास ही में, पास ही में, पास ही की एक झील में, पास ही की एक झील में, क्योंकि लेक है ना, लेक का मतलब है झील। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मीन होगा हिंदी में, सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक टू अ नियर बाय लेक। मतलब मेरे कुछ दोस्तों और मैंने पिकनिक पर जाने की, एक झील में पिकनिक पर जाने के लिए एक पास ही की एक झील में जाने का फ़ैसला किया। कैसे बोलेंगे कि मैंने मतलब मेरे कुछ दोस्तों और मैंने पिकनिक पर पास की एक झील में जाने का फ़ैसला किया, डिसाइडेड फैसला किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट की जब बात होती है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, मॉर्निंग कैसी थी, सुहानी थी, सुहानी सुबह थी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट का सेंस ना भी लेंगे तो चलेगा, इट का मीन ना बैठाएंगे ना इस सेंटेंस में तो भी चलेगा, कि यह एक सुहानी सुबह थी या सुहानी सुबह थी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या यह एक सुहानी सुबह थी। प्लीजेंट का मतलब सुहानी। वी वर अ पार्टी ऑफ 10 फ्रेंड्स, हमारी, वी वर, तो यहाँ पर भी वॉज था, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा, मॉर्निंग कैसी थी बताया जा रहा है, सुहानी थी, और यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वी वर अ पार्टी ऑफ, हमारे 20 दोस्तों की पार्टी थी,
वी हमारी, ठीक है। हम, वर, था, थे, थी, वी के साथ वॉज का यूज़ नहीं होगा, वर है ना इसलिए, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है वर। तो वी वर अ पार्टी ऑफ 10 फ्रेंड्स, हम 10 दोस्तों की पार्टी थी। ये है इस सेंटेंस का मीन। वी यानी हमने या हम, तो यहाँ पर होगा हमने कलेक्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इकट्ठे किए या एकत्र किए 20 रुपीज़ ईच, यानी प्रत्येक से। ईच का मतलब होता है हर एक से या प्रत्येक से। हमने प्रत्येक से 20 रुपये इकट्ठे किए। ये है इस लाइन का मीन। नेक्स्ट क्या है, वी बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा ही होता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो वी हमने, बॉट यानी खरीदे, खरीदे क्या खरीदे, फ्रूट्स, स्वीट्स एंड सम अदर, अदर यानी अन्य, और सम मतलब कुछ, ईटेबल्स का मतलब होता है खाने का सामान, खाने का सामान। तो इस लाइन का क्या मीन हो गया कि हमने फल, मिठाई और कुछ अन्य खाने की चीज़ें खरीदी। खरीदी मतलब बॉट, खरीदी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इस लाइन में। वी टुक, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टेक, टुक, टेकन, क्या है, टेक, टुक, टेकन। तो वी हमने ली, क्या लिया, आवर बाइक्स, आवर हमारी बाइक्स, हमारी बाइक्स ली, हमने अपनी बाइक्स ली। एंड स्टार्टेड, एट टाइम से पहले 7 AM, इससे पहले एट का यूज़। स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, शुरू किया 7 बजे, मतलब जाना वहाँ शुरू किया। ये लिखा हुआ नहीं है तो ये नोन है कि वहाँ जाना उन्होंने वहाँ शुरू किया होगा। बाइक उठाई और चल दिए वहाँ पिकनिक के स्पॉट पर जहाँ पर भी उनको जाना था। वी रीच्ड, हम पहुँचे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रीच्ड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहुँचे या पहुँच गए, पहुँचे या पहुँच गए, तो रीच्ड को हम पहुँचे या पहुँच गए कह सकते हैं। देयर यानी कि वहाँ। इन हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे में। हाफ एन आवर आधे घंटे में। इन हाफ एन आवर, तो वी रीच देयर इन हाफ एन आवर, हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वी सेलेक्टेड, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म में वर्ब की, तो स्पेशली यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, पास्ट टेंस का यूज़ हुआ होगा। यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ तो है ही, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई एक्टिविटी कोई एक्शन नहीं होगा ना, तब हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वी सिलेक्टेड अ ब्यूटिफुल ग्रेसी, घास से भरा, ठीक है, घास का मैदान। स्पॉट, स्पॉट का मतलब क्या होगा, जगह, जगह। तो वी सिलेक्टेड अ ब्यूटिफुल मतलब सुंदर ग्रेसी स्पॉट। तो इस लाइन का मीन क्या होगा कि हमने एक खूबसूरत घास वाली जगह का चुनाव किया। सिलेक्टेड है ना, चयन किया या चुना। वी स्प्रेड, वी स्प्रेड का मतलब फैलाया। द कारपेट, हमने कारपेट को बिछाया या फैलाया। कारपेट या कालीन कैसे भी कह सकते हैं। हमने कारपेट को बिछाया, हमने कारपेट फैलाया, हमने कालीन बिछाया, इस तरीके से। एंड और रेस्टेड, रेस्टेड का मतलब आराम किया। फॉर समटाइम्स, फॉर समटाइम्स मतलब कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए। फॉर के लिए, सम टाइम यानी कुछ देर, कुछ, सम और टाइम मतलब समय की बात हो रही है। तो द कार एंड रेस्टेड फॉर सम टाइम्स। तो इस लाइन का क्या मीन हो गया, हमने कारपेट बिछाया, कारपेट या कालीन, और कुछ देर आराम किया, कुछ देर आराम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एट एप्पल्स, तो यहाँ पर एट की यानी तीनों फॉर्म मैंने मेंशन की है, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। वी यानी हमने खाया, एप्पल्स हमने सेबें खाई। वी एट एप्पल्स यानी सबने खाई है तो एप्पल्स, हमने सेब खाई। देन, देन का क्या मतलब हो गया, फिर। देन वी टुक ऑफ, टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म है टुक ऑफ, मतलब उतारना, यानी कपड़े उतारने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेज है, वो है टुक ऑफ। तो पास्ट की बात है इसलिए टुक ऑफ, प्रेजेंट की बात होगी तो टेक ऑफ। देन वी टुक ऑफ आवर क्लोथ्स एंड
आवर क्लोथ्स मतलब अपने कपड़े, एंड जम्प्ड यानी कि कूद गए, ठीक है, कूद गए इनटू द वाटर, किस में कूद पड़े, पानी के अंदर। फिर हमने अपने कपड़े उतारे और पानी में कूद पड़े। देन वी took off our clothes and jumped into the water. We swam हम तैरे, dived मतलब डुबकी लगाई, and played ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, swam, dive, played, ठीक है, वर्ब की सेकेंड, in the water पानी में ये सारी एक्टिविटी हमने की, मतलब तैरे, गोता लगाया या डुबकी लगाई और पानी में खेले, played यानी खेला। ये हो गया इस सेंटेंस का मीन। नेक्स्ट क्या है कि वी केम आउट, केम यानी आए, आउट यानी बाहर, कम आउट से केम आउट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑफ द वाटर कहाँ से आए, पानी में से बाहर आए, एंड पुट ऑन, देखा यहाँ पर था टुक ऑफ, यहाँ पर हो गया पुट ऑन, उतारने के लिए, टेक ऑफ कपड़े उतारने के लिए, और पुट ऑन यानी कपड़े पहनना, तो पुट ऑन आवर क्लोथ्स हमने अपने कपड़े पहन लिए, हमने अपने कपड़े पहन लिए। वी सून यानी हमको जल्दी ही, वी सून जल्दी क्या, फेल्ट हंग्री हमको भूख लगने लगी, वी सून फेल्ट हंग्री, फील की, ठीक है, पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी सून फेल्ट हंग्री। वी एट सम फ्रूट्स हमने खाए कुछ फ्रूट्स, फल, एंड और स्वीट्स यानी कि मिठाई खाई, ये हमने खाया। यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वी टुक की तीनों फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, तो टुक कौन सी हो गई, सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। वी टुक टी हमने चाय ली, आफ्टर टेकिंग टी यानी कि चाय पीने के बाद, आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें ING लगेगा। आफ्टर टेकिंग टी वी सैट इन अ सर्कल हम सर्कल में बैठ गए, ठीक है, घेरा बना के एक सर्कल में। सोहन नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से वी प्लेड कार्ड्स हमने ताश खेली, पत्ते जो होते हैं, प्लेड यानी खेला। मोहन सैंग यानी गाया, एक गाना, ठीक है, सिंग की सेकेंड फॉर्म है सैंग। सोहन प्लेड सोहन ने खेला, अपॉन द, अब यहाँ पर खेला नहीं कह सकते, प्लेड, फ्लूट है ना, तो फ्लूट के लिए बजाने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा ना, प्लेड, प्ले फ्लूट, इस तरीके से सोहन प्लेड अपॉन द फ्लूट यानी कि क्या, सोहन ने बांसुरी बजाई। प्ले यानी खेला बांसुरी के साथ, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो हम प्ले वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अजीत रिसाइटेड यानी सुनाना, क्या, पोयम कविता सुनाने के लिए रिसाइटेड वर्ड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये रिसाइटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। राम टोल्ड अ स्टोरी, अब राम ने टेल की जगह टोल्ड आ गया ना, तो राम ने एक कहानी सुनाई। वी लाफ्ड हर्टली यानी दिल से, लाफ्ड लाफ की सेकेंड फॉर्म, तो हम हंसे यानी कि दिल से हम हंसे, तो इसका क्या मीन होगा, यानी कि हम दिल खोल कर हंसे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वी सैंग हमने गाया, एंड डांस्ड हमने डांस किया, हमने गाया, हमने नाचा या डांस किया। वी अगेन बैट इन द लेक, वी अगेन बैट इन द लेक यानी दोबारा से नहाए, किस में, लेक में, झील में, हम फिर से झील में नहाए। वी हैड अ जॉली गुड टाइम देयर, वी हैड, जो ये हैड वर्ब है ना, इसका यूज़ ये प्रेजेंट में करते हैं तो हैज़ हैव का यूज़ होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तब हम हैड का यूज़ करते हैं। पास्ट की जब बात होती है, पास्ट की, ठीक है, किया था, ऐसा कुछ होता है। किसी भी चीज़ को आप महसूस करते हैं, मुझे दर्द है, मुझे बुखार है, ये चीज़ें, तो वहाँ पर हम हैड का यूज़ करते हैं। तो हमारा समय कैसा था, बहुत मज़ेदार था, जॉली था, वहाँ देयर, वहाँ, तो वी हैड वर्ब का यूज़ करेंगे। वी हैड अ जॉली गुड टाइम देयर, हैड हमने एक्सपीरियंस, अब यहाँ पर वी वॉज नहीं कहेंगे, हमने एक अच्छे समय को वहाँ पर महसूस किया, तो इसके लिए हमने एक्सपीरियंस किया उस समय का, तो हैड वर्ब का हम यूज़ करेंगे पास्ट में। हैज़ हैव का हम प्रेजेंट में करते हैं और हैड का हम पास्ट में करते हैं, और विल हैव का हम फ्यूचर में करते हैं। तो इसके प्रैक्टिस आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस देखकर प्रैक्टिस करेंगे, पढ़कर बोलकर, तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसकी हिंदी में मीन क्या होगा इसका, वी हैड ए जॉली गुड टाइम
देयर, मतलब कि हमने वहाँ बहुत अच्छा समय बिताया, एक्सपीरियंस किया अच्छे समय का। नेक्स्ट है इट वॉज इवनिंग बाय देन, यानी बाय देन यानी तब तक शाम हो चुकी थी। तो इवनिंग या मॉर्निंग ऐसे बात होगी तो प्रोनाउन जो होगा वो इट होगा। तो इट वॉज इवनिंग बाय देन यानी तब तक क्या, शाम हो चुकी थी। वॉज थी, तब तक शाम हो चुकी थी। वी लेफ्ट फॉर आवर होम्स, हम चले गए, कहाँ चले गए, अपने घरों के लिए, हम अपने घरों के लिए निकल पड़े या चले गए वहाँ से। इट वॉज अ नाइस पिकनिक, वॉज था, नाइस यानी अच्छा, क्या यह एक अच्छा पिकनिक था, या यह एक अच्छा पिकनिक था। इट वॉज रियली हैप्पी डे ऑफ माई लाइफ, यानी सच में, रियली वास्तव में, यह वास्तव में मेरे जीवन का, माई लाइफ का क्या था, मेरे जीवन का एक खुशी का दिन था। अ हैप्पी डे ऑफ माई लाइफ, इट वॉज रियली अ हैप्पी डे ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन ऑफ का, वॉज था, इट यह, रियली सचमुच, वास्तव में। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस पैराग्राफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।